हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोपोलॉजिकल टर्म्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, और रियल नंबर्स के जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इन्हें हम लोगों को पहले डिस्कस करना होगा। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो क्या है? इंटरवल या अंतराल। यदि ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें बी क्या है? ए से बड़ा है, तो रियल नंबर का कोई सबसेट ए ले लिया जाए और वो सेट ए इस प्रकार है कि उसमें वो सभी एक्स अवयव हैं जो ए से बड़े या बराबर हैं और बी से छोटे या बराबर हैं। यानी x वो एलिमेंट है जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, इस फॉर्म में है। तो जो ये सिंबल है a, b, इसको हम लोग क्या करते हैं? बॉक्स ब्रैकेट में रखते हैं। सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है बॉक्स ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट में रख के हम लोग डिनोट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं। यह क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल। इसी तरह हम दूसरा सबसेट चूज करें, रियल नंबर का दूसरा सबसेट है मान लो बी, तो बी में वो सभी एक्स अवयव हैं, वो सभी एक्स एलिमेंट हैं जो ए से बड़े हैं और बी से छोटे हैं। तो इस प्रकार का जो सबसेट है इसको सिंबॉलिकली हम लोग डिनोट करने के लिए राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट a, b, ये इसका सिंबल हो गया। इसको क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल कहते हैं। यदि C एक तीसरा और सबसेट चूज किया जाए रियल नंबर्स का, जिसमें कि अपने पास वो सभी एक्स अवयव हैं, उनमें x जो है वो a से बड़ा है या बराबर है और b से छोटा है, तो इस प्रकार का जो सबसेट है उसको सिंबॉलिकली हम लोग ए साइड से क्लोज और बी साइड से ओपन, इस फॉर्म में, यानी ए साइड से अपने पास ब्रैकेट हो जाएगा बॉक्स और बी साइड से क्या हो जाएगा? राउंड। इस तरह a, b लिखकर डिनोट करते हैं। इसी प्रकार एक और सबसेट चूज किया जाए, इस सबसेट को हम नाम दें d, तो d में वो सभी x एलिमेंट हैं जिनमें x है वो a से बड़ा है और b से छोटा या बराबर है। तो इस प्रकार का जो सबसेट है इसको नोटेशन फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? a साइड से ओपन और b साइड से क्लोज्ड, यानी a साइड से राउंड ब्रैकेट और b साइड से बॉक्स ब्रैकेट, ये लगाकर हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो दोनों सबसेट हैं, इन दोनों सबसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल्स कहलाते हैं। तो ये हुआ इंटरवल। इंटरवल के बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड क्या है? जैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NBD लिखते हैं। नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर, एक वास्तविक संख्या का प्रतिवेश क्या होता है? प्रतिवेश का क्या मीनिंग है? जैसा कि नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, इंग्लिश मीनिंग यही होता है। तो उसी इंग्लिश मीनिंग को ध्यान में रखते हुए यदि डेफिनेशन बनाई जाए, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि रियल नंबर का नेबरहुड क्या है, प्रतिवेश क्या है। तो इसके लिए एक रियल नंबर चूज करें। मान लो कि a एक रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू R, और एप्सिलॉन क्या है? एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन को a का एप्सिलॉन नेबरहुड या एप्सिलॉन प्रतिवेश कब बोलते हैं? जबकि एक ऐसा सर्कल चूज कर लिया जाए, इसको समझाने के लिए एक कल्पना की जाए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसमें a तो उसका सेंटर है और एप्सिलॉन क्या है? उसकी रेडियस है। तो उस सर्कल के अंदर का जो कंप्लीट एरिया है, जो संपूर्ण क्षेत्र है, वो किसको डिनोट करता है? वो नेबरहुड को बताता है, उसके प्रतिवेश को बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a का एप्सिलॉन प्रतिवेश क्या है? उन सभी वास्तविक संख्याओं का, उन सभी रियल नंबर्स का सेट है
जो मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन को संतुष्ट करते हैं, अर्थात एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए का मतलब हुआ a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि वो सभी रियल नंबर्स x जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है मॉड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये हुआ नेबरहुड। तो यदि किसी बिंदु के नेबरहुड में से उस बिंदु को स्वयं को ही हटा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट कहलाता है। ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन में से a को माइनस कर दिया हमने, a को हटा दिया, तो ये क्या कहलाया? इसका डिलीटेड नेबरहुड कहलाया। अब नेबरहुड निकालते समय कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। किसी भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट की हम बात करें तो इसका किसी भी बिंदु का कोई भी नेबरहुड नहीं होता है। एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, एक अरिक्त सीमित समुच्चय के किसी भी बिंदु का कोई भी प्रतिवेश नहीं होता है। प्रत्येक ओपन इंटरवल, सेकंड पॉइंट, प्रत्येक ओपन इंटरवल अपने प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होता है। ओपन इंटरवल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जो राउंड ब्रैकेट काम में लिया था, राउंड ब्रैकेट में हम लोगों ने a कॉमा b लिख के डिस्कस किया कि कोई रियल नंबर का सबसेट, जिसके लिए हम लोगों ने अभी ये बताया कि जिसमें वो सभी x अवयव हैं जो a से बड़े और b से छोटे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जब नेबरहुड के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम ये बताएंगे कि ओपन इंटरवल अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होता है? नेबरहुड होता है। क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल में जो अपने पास स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो सिरे के बिंदु हो गए a और b, इनको छोड़ दें, इनको छोड़ने के बाद जितने भी उस क्लोज इंटरवल में पॉइंट्स हैं उन सभी बिंदुओं का नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। यानी क्लोज इंटरवल में सिरे के बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, a और b की बात करें तो a और b को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा बाकी सभी बिंदुओं का नेबरहुड होता है। उसके बाद अपने पास आता है फोर्थ पॉइंट, नेचुरल नंबर का सेट होता है n, इसके किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं होता है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है n, इसके किसी भी बिंदु का नेबरहुड नहीं होता है। नेबरहुड के बाद हम लोग कंटिन्यूटी में अगले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, किसी भी समुच्चय का सीमा बिंदु, किसी भी समुच्चय का सीमा बिंदु। पहले डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मान लो कि A क्या है? R का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। यदि एक रियल नंबर अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाता है, कब? एक अल्फा एक रियल नंबर ले लिया जाए, एक वास्तविक संख्या ले ली जाए, तो ये इस सेट का, किसका? सेट A का सीमा बिंदु कहलाता है। कब? लिमिट पॉइंट कब कहलाता है? यदि अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में अल्फा के अलावा सेट A का कम से कम एक बिंदु होना चाहिए। अल्फा के प्रत्येक नेबरहुड में, प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा के अलावा, यानी अल्फा को छोड़ दें, इसके अलावा जो अपना सेट हम लोगों ने ये चूज किया था, इसका कम से कम एक बिंदु होना चाहिए। यानी प्रत्येक, एक पॉजिटिव नंबर ले लिया जाए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अल्फा ओपन इंटरवल, ये क्या है? नेबरहुड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन में अल्फा के अलावा A का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो। बिंदु अल्फा समुच्चय का समुच्चय A, सेट A के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसका एलिमेंट होना जरूरी नहीं है कि ये इसी का एलिमेंट हो। अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ कि अल्फा के प्रतिवेश में A के अनंत बिंदु विद्यमान है। अल्फा के प्रतिवेश में A के अनंत बिंदु विद्यमान है। तो ये डेफिनेशन हुई नेबरहुड के डेफिनेशन से लेके हम लोगों ने पहली डेफिनेशन बनाई। अब हम लोग एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एक रियल नंबर अल्फा सेट A का सीमा बिंदु या लिमिट पॉइंट कहलाता है कब? यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, दोनों डेफिनेशन एक ही है, उनको लिखने का तरीका बदल, वो लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए अक्सर काम में लाते हैं। दूसरा हम लोगों के पास जो डेफिनेशन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं,
उसको डेफिनेशन को वहां नेबरहुड की लैंग्वेज थी और यहाँ हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक वास्तविक संख्या अल्फा समुच्चय का सीमा बिंदु होगा कब? यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अल्फा का एक बिंदु बीटा, अल्फा के इक्वल नहीं होना चाहिए, अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में ए का एक बिंदु बीटा होना चाहिए, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। इसमें से यदि अल्फा को निकाल दिया जाए, इसमें इस सेट में से अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन लिया हम लोगों ने ए के साथ, और उस सेट में से यदि अल्फा को हटा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो ये सेट है वो नल सेट नहीं होना चाहिए, नल सेट नहीं होना चाहिए। तब ये क्या कहलाता है? अल्फा ए का सीमा बिंदु कहलाता है। किसी भी सेट के सीमा बिंदु को क्लस्टर पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। लिमिट पॉइंट के साथ कुछ पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखने होते हैं। जब किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को लिमिट पॉइंट निकालना होता है तो इन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है? किसी भी फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता, यानी फाइनाइट सेट जितने भी हैं उन सबके लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड, सेट ए का लिमिट पॉइंट सेट ए में हो भी सकता है और नहीं भी, यानी जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट ए का मेंबर हो, सेट ए का मेंबर हो। पॉइंट नंबर 3, एक सेट के इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, नल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n और सेट ऑफ इंटीजर z, इनके सीमा बिंदु यानी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। नल सेट यानी 5 और सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और z सेट ऑफ इंटीजर्स, इनके लिमिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 5, हम जानते हैं कि रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो जब हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो प्रत्येक रियल नंबर जो होता है, एवरी रियल नंबर जो होता है, प्रत्येक रियल नंबर वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं के समुच्चय का लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट पॉइंट को और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सेट ई में एलिमेंट्स हैं 1 -1 हाफ -हाफ 2/3 -2/3 3/4 -3/4 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि ये जो सेट ई है इसके दो लिमिट पॉइंट होंगे, एक 1 और एक -1, और ये दोनों ही बिंदु क्या है? सेट ई में प्रेजेंट है, यानी दोनों ही बिंदु ई के मेंबर है। अब बात आती है लिमिट पॉइंट के बाद डिराइव्ड सेट की या व्युत्पन्न समुच्चय की। तो किसी भी सेट की बात करें, मान लो कि सेट ई की बात करें, तो किसी भी सेट ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका सेट क्या कहलाता है? सेट ई का डिराइव्ड सेट बोलते हैं, सेट ई का डिराइव्ड सेट बोलते हैं उसे। तो किसी समुच्चय ई के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय या डिराइव्ड सेट कहलाता है, और इसको नोटेशन फॉर्म में हम लोग ई डैश या डी ई, इससे हम लोग सिंबॉलिकली इसे लिखते हैं। ई डैश इक्वल टू वो सभी एक्स एलिमेंट जो क्या है? सेट ई के लिमिट पॉइंट्स हैं। ई डैश में वो सभी एलिमेंट्स एक्स हैं जो सेट ई के लिमिट पॉइंट्स हैं। अब यदि हम लोग एक सेट ए की बात करें जो कि बी और सी की यूनियन से बना है, तो डिराइव्ड सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? डिराइव्ड सेट ऑफ बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ सी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इंटरवल में हम लोगों ने पढ़ा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। उसके बाद नेबरहुड ऑफ रियल नंबर, नेबरहुड के बाद हम लोगों ने पढ़ा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, और लिमिट पॉइंट ऑफ सेट के बाद में लिमिट पॉइंट से जो सेट बनता है यानी डिराइव्ड सेट।
इन सभी सेट्स के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।